नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपका इन्वेंट्री का मैनेजमेंट कैसे होगा। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले हम आइटम ऐड कर लेंगे। आइटम के अकॉर्डिंग क्लास वाइज बंडल सेटिंग कर सकते हैं हम। जिस सप्लायर से हम परचेज़ कर रहे हैं, जिस दुकान से हम लेके आ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए, कौन से कस्टमर को सेल आउट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए कस्टमर ऑप्शन, टैक्स एंट्री करने के लिए परचेज़ के लिए परचेज ऑप्शंस, डैमेज प्रोडक्ट का एंट्री करने के लिए डैमेज ऑप्शन, आइटम सेल करने के लिए सेल और सेल रिटर्न ऑप्शन, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक और उसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट्स। सबसे पहले हम आइटम एंट्री देख लेते हैं। आइटम एंट्री, देन न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का नाम ऐड कर लेंगे, जैसे हमने कुछ ऐड किया हुआ है। जैसे प्री स्कूल का बुक्स हैं कलरिंग के, उसको एडिट करके हम देख लेते हैं। प्री स्कूल का बुक का नाम, HSN कोड अगर है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक स्टार साइन कर सकते हैं। यूनिट पीसेस, कैटेगरी बुक्स, MRP जितना रहा होगा, सेल रेट, डिस्काउंट और उसके अकॉर्डिंग आपका ओपनिंग स्टॉक। ये सब एंट्री करने के बाद आप सेव कर लेंगे। प्रोडक्ट आपका यहाँ पे शो होगा रिकॉर्ड पेज में। इसके बाद हम चेक करते हैं बंडल सेटिंग का। जैसे मुझे बनाना है कि प्री स्कूल के बुक्स में कौन कौन से बुक रहेंगे करके, तो यहाँ बंडल नेम में मैं प्री स्कूल बुक्स, कुछ बुक्स मैंने ऐड किए हुए हैं पहले के, इसमें और हम बुक ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैथ्स का कितना क्वांटिटी एक बंडल के अंदर पे रहेगा, कितना रेट उसको लगेगा, हम ऐड कर लेंगे। रीडर क्वांटिटी 1। देखिए अब इससे क्या होते जा रहा है कि हमने जो रेट डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल बंडल का प्राइस बनते जा रहा है। तो हमें ये आइटम बार बार सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एक बार जब सेल करने जाएंगे किसी पेरेंट्स को, उस क्लास के बच्चे के लिए, तो हम बंडल बस सेलेक्ट करेंगे, देन ऐड कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे सेल करने के लिए जाते हैं, सेल, न्यू सेल, यहाँ पे कस्टमर का नाम लिख लेंगे डायरेक्ट, या फिर कस्टमर जो सेक्शन है वहाँ पे ऐड करके पेरेंट्स का नाम यहाँ पे नोट कर लेंगे और यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए बंडल आइटम का चेक बॉक्स दिया हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं एक बॉक्स ओपन होगा। फिर हम यहाँ पे जो जिस नाम से हम बंडल क्रिएट किए होंगे उसको सेलेक्ट करके जैसे टैब बटन दबाएंगे तो उस बंडल के अंदर पे जितने भी बुक ऐड करके रखे होंगे आप, ये पूरा ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप फिर यहाँ पे ऐड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट मोड, टोटल अमाउंट जो रिसीव कर रहे हैं वो, देन प्रीव्यू बटन। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे बिल जनरेट हो जाएगा। ये बिल आप उन पेरेंट्स को दे सकते हैं, देन सेव इनवॉइस। इस तरीके से आपका बिल एक जनरेट हो जाएगा। एंड फिर से सर्च करने पे ये रिकॉर्ड पेज में आपको शो होगा कितने अमाउंट का आपका सेल हुआ है आज के डेट पे करके। यहाँ डेट वाइज जैसे हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब इसी तरीके से आपका परचेज सेक्शन है, परचेज, ऐड परचेज प्रोडक्ट, कौन से सप्लायर से आप परचेज़ किए, बिल नंबर क्या था, कौन कौन सा आइटम आपने परचेज़ किया। अब यहाँ पे जैसे मैंने प्री स्कूल का GK बुक जो है, हमने परचेज रेट मान लीजिए 30 रुपीज़ परचेज रेट पड़ा, क्वांटिटी 50 परचेज़ किए, देन ऐड कर लिए। अब कौन से सप्लायर है जैसे इसका बिल नंबर मैंने रैंडम ऐड कर लिया, सप्लायर नेम, देन ऐड पेमेंट। कैश है कि क्रेडिट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, क्रेडिट करके अमाउंट रिसीव में जितना उस टाइम पे आपने उनको पे किया है, और ड्यू डेट में हम सेट कर लेंगे किस डेट को रिमाइंडर डेट हम कर रहे हैं, ताकि जो रिमेनिंग अमाउंट है उस डेट पे रिमाइंड करने पे आप उनको पे कर सकें। देन प्रीव्यू, देन सेव इनवॉइस। इस तरीके से आपका बिल जो है सेव होते जाएगा। ऐसे ही सेम आपका परचेस रिटर्न का सेक्शन है। जैसे आपने ये आइटम पर लिया था, कुछ रिटर्न करना है आपको, तो सेम सप्लाई नेम यहाँ फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा प्रोडक्ट आपने रिटर्न करना है, कितना प्राइस पड़ा था ऑटोमेटिक आ जाएगा, कितना क्वांटिटी आप रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे उसको नोट कर लेंगे। देन ऐड पेमेंट मोड, कैश है कि क्रेडिट, रिटर्न, सेव। इस तरीके से आपका
रिटर्न का भी एंट्री हो जाएगा। सेम आपका सेल का भी रिटर्न का एंट्री है। सेल पे जाएंगे, सेल रिटर्न, न्यू रिटर्न, यहाँ पे कस्टमर का नेम। अगर बंडल रिटर्न कर रहे हैं तो बंडल का नेम यहाँ पे डायरेक्ट आप डाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितना बुक आपने उनको दिया था वो बुक यहाँ पे आ जाएगा। देन रिटर्न पे सेव इनवॉइस, आपका बिल सेव हो गया। इस तरीके से आपका सेल परचेज दोनों का रिटर्न का एंट्री कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉक शो होते रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कितना स्टॉक हमारे पास है, और प्रोडक्ट वाइज स्टॉक देखना तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन आपका आइटम का रिपोर्ट है, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री का पूरा चेक कर सकते हैं और एंट्रीज करके रख सकते हैं।